हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी कोचिंग क्लासेस पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए ये रहेगा आपके लिए एमसीक्यू। और इस एमसीक्यू में हम लोग टोटल 12 प्रश्नों को अटेंड करेंगे, जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। तो हमने उसमें से सभी एमसीक्यू जितने भी मिलेंगे आपको सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए रहेगा। और एग्जाम आपका जो रहेगा 2025 का आने वाला है। 2025 से एग्जाम के पैटर्न पे हम लोगों ने इसको प्रश्न को सारे बनाए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पूरी तरह से पूरे वीडियोस को देखेंगे बिना विदाउट एनी स्किप्स, ठीक है। तो एमसीक्यू के कितने हम बता रहे हैं, टोटल 12 प्रश्न हम देखेंगे। तो मॉड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत हम सारे प्रश्न को लाए रखे हैं। इसमें क्या इसका मॉड्यूल नंबर 1 का नाम है आपका सुरक्षा प्रैक्टिस और हाथ हाथ डिवाइस, ठीक है। इसके अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत सुरक्षा प्रैक्टिस और हाथ डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जितने एमसीक्यू प्रश्न होंगे सभी, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में हम लोग ये पहले वीडियो हुई आपकी, पहले वीडियो में क्या मिलेगा आपको, पहले वीडियो में टोटल 12 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपके सभी का इंपॉर्टेंस रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सीधे अपने वीडियो प्रश्न में आते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा। पहला प्रश्न, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, ठीक है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के सभी बच्चों के लिए रहेगी, इलेक्ट्रिशियन के सभी बच्चों के लिए रहेगा। तो है क्या, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन माना जाएगा आपका सी, इसका है भस्मीकरण। इस प्रश्न के अनुसार ये आंसर क्या होगा आपका, सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मिल जाएगा आपका भस्मीकरण। बाकी और सभी प्रश्न में जैसे हो गए पुनर्चक्रण हो गया, खाद डालना हो गया, अवशिष्ट संगठन हो गया, इन सभी के प्रश्नों से इस प्रश्न से क्या सुटेबल आपका आंसर सी ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 2, मूल श्रेणी में सचेत चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, ठीक है। मूल श्रेणी में सचेत चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, इसके बारे में पहले देखिए। पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है, नीला दे रखा है, जो कि नीला, लेकिन नीला क्या है, सही नहीं है, आंसर ये गलत, जो कि नीला नहीं होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है, बी में क्या है, श्वेत है, जो कि ये भी ऑप्शन आपको क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पीला है, ये सही आंसर आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है, हरा, जो कि ये भी गलत है, ठीक है। ये देखिए, ए गलत, बी गलत, सी सही है आपका, डी भी गलत है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे बारी बारी से। तो अब आते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह के बारे में बात की जा रही है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, निषेध चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें से सही आंसर माने आपको जाएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी में सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत ये आता है आपका, ये कौन सा, ये वाला आपका सिंबल जो है ये क्या आएगा, सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ये रहा अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें। पहली बात तो, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका, हिलान प्रकार। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, जहाज प्रकार। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में क्या है, गैस कारतूस प्रकार, ठीक है, गैस कारतूस प्रकार। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या है, संग्रहित दबाव प्रकार। इसमें से आपका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हेलान प्रकार, ठीक है। तो हेलान प्रकार क्या, ये क्या है, अग्निशामक, ठीक है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि है तो कौन सा अग्निशामक इसमें लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है, हेलान प्रकार, ठीक है। तो इसमें से आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, ठीक है। अब तक हम लोग कितने प्रश्न अटेंड कर लिए, टोटल 4 प्रश्न कर लिए। तो आप लोग को इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सारे प्रश्नों को स्टडी करते हुए चलिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी क्या है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो गया 5 में क्या है, अग्नि का शामक क्या है। बहुत छोटा प्रश्न है, अग्नि का शामक क्या है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, अग्नि में ईंधन मिलाना। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, अग्नि से ईंधन निकालना या अलग करना, ठीक है, अग्नि से ईंधन अलग करना या निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, ठीक है, जल का उपयोग करके
तापमान कम करना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अग्नि से ईंधन, ईंधन की आपूर्ति से अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही आंसर माना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग कितने प्रश्न अटेंड कर लिए, 5 प्रश्न अटेंड कर लिए। अब इसके आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, पिंसर का उपयोग, क्या उपयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ठीक है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या है, छोटे व्यास के तार काटना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन में से सभी आंसर क्या होंगे, सही तो नहीं होंगे, लेकिन जो सही होंगे वो सटीक होंगे, जो भी होंगे। इसमें से सही आंसर आप क्या आंसर है, सी, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सही ऑप्शन होगा लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके सभी गलत हो जाएंगे। बाकी जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, जो कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे आप लोग के। तो दोस्तों हम आ गए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7 की बात कर रहे हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या है, रीढ़ की हड्डी में दर्द से। अब देखो दिल के दौरे की बात की जा रही है, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी की इसमें चर्चा करी जा रही है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहीं पे तुरंत। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, पेट में अधिक सूजन, ये भी गलत हो जाएगा। अभी ऑप्शन हो गया आपका, होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या है आपके गलत माने जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर ये 7 था, अब प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर आपका इस प्रकार रहा, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। ठीक है, इसमें से देखिए पहला ऑप्शन क्या रखा है, शेफर विधि। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, शेफर विधि। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, मुंह से मुंह विधि हो जाएगा, लेकिन इसमें से सभी आंसर क्या है, गलत हैं। जो ऑप्शन सही होंगे वो सटीक ही होंगे। मुंह से नाक विधि, ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल एकदम सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में आपके। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 9वां नंबर, प्रश्न नंबर की 9 की बात कर रहे हैं। इस सचेत चिन्ह का नाम क्या है, इस सचेत चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, संरक्षित, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आरक्षित, ये भी गलत माना जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो सारी देखिएगा, पूरी अंदर तक वीडियो देखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहले में क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है, विंच, जो कि ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, क्या है, क्रेन और स्लिनिंग। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। बाकी सी में क्या दे रखा है, ये भी देख लें हम लोग, लेयर तथा रोलर, ये भी गलत हो जाएगा आपका। मशीन चलित, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सारे ऑप्शन गलत होने के पश्चात आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर आपके। अगला प्रश्न कुछ आपके लिए ये रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आपकी आईटीआई के ट्रेड से रिलेटेड बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। सही देखिए, ड्रिल बिट तो आपके घर में जनरली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके घर पे कोई आ गया, जैसे कि कोई किसी कारीगर को आपने बुला लिया है, तो कारीगर आपके लिए ड्रिल बिट लेके आता है ना, ड्रिल मशीन लेके आता है, उसके साथ में ड्रिल बिट ले आता है। तो ड्रिल बिट भी दिखाएगा कई प्रकार के, लकड़ी में छेद करता है तो अलग होता है, लोहे में करेगा अलग रहेगा, और अगर दीवार में कर रहा है जैसे कि पत्थरों में कर रहा है तो वो अलग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें ड्रिल बिट के बारे में सारी जानकारियाँ लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस ड्रिल बिट के बारे में हम पूछ रहे हैं कि इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, फ्लैट ड्रिल बिट, ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, टेपर सैंक बिट, ये ऑप्शन आप सबके बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका बी, टेपर सैंक बिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये क्या है, काउंटर सिंक बिट, ये की भी क्या है, गलत है।
स्ट्रेट सैंड बीट, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो सभी आंसर माने जाएंगे आपको कौन से, बी, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेपर सैंग बीट। इस बीट का नाम क्या है, टेपर सैंग बीट। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहा, 12 नंबर प्रश्न नंबर 12, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। इस वीडियो का आपके लिए सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में आप सबसे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, 12वां नंबर है, जो कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। आप सभी ये क्या है, अग्निरोधक को क्या करना है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ क्या है, ये पैटर्न है, किस पैटर्न के आधार पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बस वही चीज़ें क्या है, उसके क्रम है, तो उस क्रम को क्या सटीक बैठाना है कि हम पहले क्या करेंगे, पहले फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। फिर बी नंबर में क्या है, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। फिर धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, फिर घुमाना, फिर धकेलना, व्यवस्थित करना और घुमाना, अनुक्रम करना। ठीक है, तो ये सबसे सही आंसर आपको माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, खींचेंगे। पहले बात, जैसे देखिए इसको रिलेट करते हैं हम लोग होली। ठीक है, होली से हम लोग रिलेट करते हैं इसको, तो होली से रिलेट करते हैं। होली में क्या करते हैं हम लोग, पहले पिचकारी लेते हैं हम लोग। तो पिचकारी में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। खींचने के अंतर्गत क्या होता है, उसमें से कलर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए रेड कलर, ठीक है, रेड कलर निकलता है। तो रेड कलर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो क्या करें, खींचेंगे। तो पिचकारी में लोग क्या करते हैं, रेड कलर फिल कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं हम लोग, किसके ऊपर, जिसके ऊपर वो कलर हमें फेंकना होता है। तो हम क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। फिर उसके बाद हम दबाते हैं और फिर घुमाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हम सामने वाले को कलर लगा देते हैं अच्छी तरीके से। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अग्निरोधक जो उपकरण होते हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर घुमाएंगे। इस तरह से ये प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे एकदम नए आए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर भेजेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजेंगे ताकि उन्हें भी क्या हो, एक अच्छी जानकारी मिल सके।